परमात्मा ऊपर से जोड़ी बना करके नीचे भेज ही रहा था कि पृथ्वी पर आते आते लैंडिंग के समय टेक्निकल समस्या के कारण जोड़ी शीर्षासन करते हुए नीचे उतरी। अब ये लोग भाग करके मंच पर जा रहे हैं कि चलो जोड़ी आ गई है, अब थोड़ा सेल्फी ले लेते हैं इनके साथ, आसमान से आई है। अब इन महानुभाव को देखिए, ये जेसीबी पर चढ़ गया और जेसीबी वाला ड्राइवर ये भूल गया कि वो शादी में आया है, उसने कचरा समझ के इनको ऊपर से छोड़ दिया। ये आसमान से आ रही है क्रेन के द्वारा। अब हुआ क्या इनके साथ, क्रेन का कोई रस्सा ढीला हुआ, टूट गया, जो भी हुआ, सीधे नीचे आए और उसी क्षण दूल्हा दुल्हन दोनों की मौत हो गई। तो आसमान से आए और सीधे वापस, तुरंत वापसी का टिकट। क्या कर रहे हैं ये सब मूर्खता। जमीन शादी के योग्य ही नहीं बची है अब, आसमान में, हवा में। वैसे भी कहते हैं ना कि वो तो हवाई बात करता है, हवा में बात करता है, उसकी बात का कोई भरोसा नहीं। तो शादियां भी हवा में हो रही हैं, उसका कोई आधार ही नहीं है। इनका भी कोई भरोसा नहीं है कि कब तक चलेंगी। ये शादियां हो नहीं रही, घर जुड़ नहीं रहे हैं, ये घर टूटने की प्रक्रिया का पहला चरण है। ऐसे ही लोगों के बीच में डाइवोर्स होता है। क्यों होता है और ये सब क्यों हो रहा है, ये दिखावा? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इसके पीछे का कारण है अहंकार का प्रदर्शन। अहंकार है और अहंकार आएगा तो प्रदर्शन तो होगा ही, और प्रदर्शन के लिए ही अहंकार आता है। पहले गांव में हमने एक कहावत सुनी थी अपने बुजुर्गों से, वे कहते थे कि दूल्हे को कभी हाथी पर सवार होकर के बारात लेकर के नहीं आना चाहिए। तो हम पूछते थे क्यों, तो वो कहते थे उसका घर नष्ट हो जाता है। अब वो उदाहरण भी देते थे कि देखो उसका ऐसा हुआ, उसका घर नष्ट हो गया। तो वो बात हमें समझ में नहीं आती थी। मैंने कहा ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, हाथी से विनाश का क्या मतलब है। लेकिन वह बात अब स्पष्ट रूप से समझ में आती है वास्तव में, क्योंकि हाथी पर जो चढ़कर आ रहा है ना, वो प्रदर्शित कर रहा है कि मेरे पास कितना वैभव है, कितनी शक्ति है। तो उसके पीछे क्या है, अहंकार कार्य कर रहा है। और अहंकारी व्यक्ति नष्ट होता है, यह शास्त्र स्पष्ट रूप से संदेश देते हैं। जिसके अंदर अहंकार होगा उसको नष्ट होना ही है। अब हाथी तो फिर भी 10-15 फीट ऊंचा है, तो वो लोग भी नष्ट हो रहे हैं। तो ये लोग तो 100 फीट ऊपर जा रहे हैं। अब इनके अहंकार की सीमा क्या होगी? जितना बड़ा अहंकार होगा उतने ही इनके रिश्ते टूटने का अवसर अधिक होगा। ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि छोटी छोटी बात पर बारात ही नहीं आती है, रिश्ता टूट जाता है बनने से पहले। इन दोनों में जो आसमान से उतरने वाली प्रक्रिया थी इनकी, अगर इसमें से दूल्हा या दुल्हन ये भी कह देते ना नहीं वो पसंद नहीं है, ये सब नहीं करना है, तो शादी टूट जाती। वो कहते अरे ये नहीं होगा, शादी कैंसिल। तो छोटी छोटी बात पर जो रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसी बहुत घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो सोचिए, ये तो हम सबका व्यक्तिगत अनुभव है कि जीवन में ऐसी ऐसी कितनी बातें आती हैं। तो बात बात पर टूटेगी तो कब तक चलेगी? और यह सामान्य सा सिद्धांत है कि दो अहंकारी लोग एक साथ एक कमरे में तो कभी नहीं रह सकते। इनको तो सारे जीवन रहना है, तो रह ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं होता। जहां विनम्रता होती है वहां कुछ चीजें चलती रहती हैं, चलो कोई बात नहीं है। निरंकारी व्यक्ति हर चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, छोटी छोटी बात को। लेकिन यहाँ शर्तें होती हैं। विवाह से पहले पूरा इतना बड़ा पर्चा होता है, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं वैसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। अब इतनी शर्तें होती हैं, अहंकारियों के बीच में ही इतनी शर्त होती हैं। नहीं, रिश्ते के लिए इतनी कोई शर्त होती है क्या? अब इतनी शर्तों को कौन पूरा करेगा? ना दूल्हा ना दुल्हन। परिणाम क्या निकलेगा? डाइवोर्स। फिर वही नौटंकी वो किसी और के साथ करेंगे। यही चलता रहेगा।